दोस्तों, सहारा इंडिया परिवार को कौन नहीं जानता। बहुत पुरानी कंपनी और अपने दौर में इंडियन रेलवे के बाद दूसरी सबसे बड़ी कंपनी एम्प्लॉय के मामले में रही है। लेकिन आज के डेट में सहारा ग्रुप की बड़ा खस्ता हाल हो चुका है। ये यूं कहें कि पूरी तरह से डूब चुका है और आज हम इसी के बारे में डिटेल में बात करेंगे कि सहारा ग्रुप कैसे डूबा और जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया उन्हें पैसे मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, तो कब तक मिलेंगे, मिलने के कितने चांसेस है। इन सारे पॉइंट्स पर आज हम बारी बारी से बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा सहारा ग्रुप के बारे में जान लीजिए। सहारा ग्रुप के मुखिया हैं सुब्रता राय और सुब्रता राय ने 2000 रुपए में बिजनेस स्टार्ट किया था और वो बिजनेस था फाइनेंस का ही। उसके बाद धीरे धीरे लोगों से पैसे इकट्ठा करना और इस तरह से ये अपनी कंपनी खड़ी कर गए। कंपनी खड़ी करने के बाद अपने दौर में इंडियन रेलवे के बाद दूसरी सबसे बड़ी कंपनी बनी, जिसमें इंडियन रेलवे के बाद सबसे ज्यादा एम्प्लॉय सहारा ग्रुप में थे। लेकिन आज के डेट में सहारा ग्रुप क्या है, इसके बारे में हम और आप सब बखूबी जानते हैं। करोड़ों में इन्वेस्टर्स आज भी इस उम्मीद से बैठे हुए हैं कि सहारा ग्रुप उनके पैसे वापस करेंगे, लेकिन वापस कब होंगे कि नहीं, इस बारे में हम आगे बात करेंगे। अब बात करते हैं कि आखिर सहारा ग्रुप कैसे डूब गया, सहारा ग्रुप कंगाली के हालात में कैसे आ गया। तो देखिए, सहारा ग्रुप के दो कंपनी हैं। नंबर 1 सहारा हाउसिंग फाइनेंस और नंबर 2 सहारा रियल एस्टेट। इन दोनों कंपनीज ने गलत तरीके से 2.5 करोड़ लोगों से 24,000 करोड़ रुपए इकट्ठा किए और इन्हीं दो कंपनीज की वजह से पूरा का पूरा सहारा ग्रुप आज के डेट में डूब गया है और करोड़ों लोगों के पैसे फंसे हुए हैं। तो इन दो कंपनीज ने 2.5 करोड़ लोगों का 24,000 करोड़ रुपए गलत तरीके से इकट्ठा किए। इसके बारे में जानकारी भारत सरकार के दो एजेंसी ईडी और सेबी को पता चला। तो ईडी और सेबी ने सहारा ग्रुप से कहा कि जिन 2.5 करोड़ लोगों का आपने 24,000 करोड़ रुपए इकट्ठा किया है, उन सारे लोगों के पैसे आप वापस करें 15% के ब्याज समेत। जी हां, 15% का ब्याज बढ़ा करके आप 2.5 करोड़ लोगों का सारे पैसे वापस करेंगे। लेकिन सहारा ग्रुप लोगों के पैसे वापस करने में फेल हो गई और फेल होने के बाद जो हुआ उसका परिणाम आजकल हमारे और आपके सामने है कि सेबी और ईडी ने फिर अपनी कार्रवाई शुरू की और कार्रवाई शुरू करने के बाद पूरे के पूरे सहारा ग्रुप के सारे बैंक अकाउंट्स को सीज कर दिया। ठीक है, और सीज करने के बाद और भी ज्यादा प्रॉब्लम्स शुरू हो गए, क्योंकि अब तक तो सिर्फ इन्वेस्टर्स थे, लेकिन अकाउंट्स सीज होने के बाद सहारा ग्रुप से जितने भी जुड़े लोग थे, एम्प्लॉय थे, मैनेजर थे, सीनियर मैनेजर थे, जितने भी वर्कर थे, सारे के सारे लोगों के पैसे फंस गए। जी हां, और सारे के सारे लोगों के पैसे फंस गए और फंसने के बाद से धीरे धीरे सहारा ग्रुप नीचे आते गई। अब हुआ यूं कि ईडी और सेबी ने जो कार्रवाई किया, कार्रवाई करने के दौरान कोर्ट ने कई नोटिस सहारा ग्रुप के मुखिया सुब्रता रॉय को दिया कि आप कोर्ट में पेशी हो, लेकिन कोर्ट के नोटिस को हर बार वो इग्नोर करते रहे और इस वजह से सहारा ग्रुप के मुखिया को दिल्ली पुलिस गिरफ्तार करके तिहाड़ जेल में डाल देती है और तिहाड़ जेल में डालने के बाद से सहारा ग्रुप का हालात और भी बद से बदतर हो जाता है, क्योंकि सारे बैंक अकाउंट्स तो पहले ही ईडी और सेबी ने फ्रीज कर दिया था, सारे एम्प्लॉय के पैसे फंस गए थे, सारे इन्वेस्टर्स के पैसे फंस गए थे। इसके साथ साथ सहारा ग्रुप का जो मुखिया था वो भी जेल में बंद था। तो पूरा का पूरा सहारा ग्रुप बर्बाद हो गया। अब सहारा ग्रुप का जो मुखिया है वो बेल पे बाहर है, लेकिन सहारा ग्रुप के हालात कुछ ठीक ठाक नहीं हुए, क्योंकि जो बैंक अकाउंट्स फ्रीज हुए थे सहारा ग्रुप के वो अब तक फ्रीज है। कुछ पैसे ने सेबी दिए जरूर हैं और उन पैसों को सहारा ग्रुप ने अपने कुछ इन्वेस्टर्स को रिटर्न भी जरूर किया है, लेकिन 2.5 करोड़ इन्वेस्टर्स में से अगर 2-2.5 लाख लोगों को पैसे मिल भी गए तो ये कौन सी बड़ी बात हो गई। तो इस तरह से सहारा ग्रुप बर्बाद हुआ और बर्बाद क्यों हुआ, इसके पीछे के रीजन भी आपने देख लिया। अब आप लोगों के जहन में हो सकता है ये सवाल आ रहा होगा कि हमने सहारा में पिछले 10 सालों से पैसे इकट्ठा किए हैं, हर महीने 200, 500 रुपए कर करके इकट्ठा किया कि हम अपने बच्चों की शादी करेंगे, हम अपने बच्चों को पढ़ाई में खर्च करेंगे, यानी कि हमने सहारा को अपना सहारा समझते हुए पैसे इन्वेस्ट किए। लेकिन सहारा का हाल ऐसा हो गया, क्या हमारे पैसे वापस आएंगे? और वापस आएंगे तो कब तक आएंगे? आने की कितने संभावना है? तो देखिए,
अभी भी सहारा के हालात वैसे ही है जैसे अभी से 3-4 साल पहले थे। सारे बैंक अकाउंट्स अभी भी फ्रीज है। कुछ बैंक अकाउंट्स ओपन हुए हैं जिसमें सेबी ने कुछ पैसे दिए जरूर हैं, लेकिन अभी भी ज्यादातर जो पैसा है सहारा ग्रुप का वो फंसा हुआ है और पैसा कब मिलेगा इसके बारे में कोई जानकारी नहीं। तो जब तक सहारा ग्रुप को पैसे मिलेंगे नहीं तब तक सहारा ग्रुप अपने लोगों को पैसे वापस नहीं कर पाएगी। यानी कि जितने लोगों ने सहारा ग्रुप में पैसा लगाया है, जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया कि 2.5 करोड़ लोगों से 24,000 करोड़ रुपए सहारा ग्रुप ने इकट्ठा किया था। तो अब बताइए कि 2.5 करोड़ लोगों को पैसा वापस करने के लिए आज के डेट में 24,000 करोड़ तो इकट्ठा किया था, लेकिन अगर ब्याज, इंटरेस्ट या फिर डबल स्कीम रहा होगा तो उसके तहत यह अमाउंट कितना बड़ा हो जाएगा। उतना बड़ा अमाउंट जब तक सहारा ग्रुप के पास नहीं आएगा तब तक लोगों के पैसे वापस नहीं आएंगे। कब तक वापस आएगा और कब तक लोगों के पैसे वापस होंगे इसके बारे में कोई सही जानकारी नहीं दे सकता, क्योंकि अब तक सेबी और ईडी की कार्रवाई सहारा ग्रुप पर चल रही है। जब तक कार्रवाई पूरी नहीं हो जाएगी तब तक ये नहीं कहा जा सकता कि लोगों के पैसे कब तक वापस आएंगे। अब देखिए, आप में से कई लोगों के जहन में यह भी सवाल आ रहा होगा कि क्या अब हमें सहारा ग्रुप में पैसे इन्वेस्ट करने चाहिए या हम सहारा ग्रुप में अब खाता खोल सकते हैं। तो देखिए, इसका बड़ा सिंपल जवाब है कि सहारा ग्रुप आज के डेट में एक डूबते नाव की तरह है जिस पर करोड़ों में लोग सवार हैं और सारे लोगों के पैसे डूबते हुए दिख रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि डूबते हुए नाव पर कोई भी सवार करना नहीं चाहेगा, और अगर कोई जानबूझ के करता है तो मतलब कि वो खुद के पैसों को अपने हाथों से उड़ाना चाह रहा है। तो हमारा सजेशन यही होगा कि सहारा ग्रुप में अभी इन्वेस्ट करना जैसे कि डूबते नाव पर सवार होने के बराबर है। तो बिल्कुल भी सहारा ग्रुप में इन्वेस्टमेंट करने के बारे में, खाता खोलने के बारे में मैं तो सजेशन नहीं दूंगा, क्योंकि कंपनी डूब चुकी है। आप इन्वेस्टमेंट किस पे करेंगे? ठीक है, तो आप इन्वेस्टमेंट करना ही चाहते हैं तो और भी बहुत सारी ऐसी कंपनीज मार्केट में है, बड़ी कंपनीज है जहां पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, और आपको वहां से अच्छा खासा रिटर्न भी मिल जाएगा। लेकिन सहारा ग्रुप के बारे में मैं बिल्कुल भी मशवरा किसी को नहीं दूंगा। अब देखिए, इन द फ्यूचर हो सकता है सहारा ग्रुप वापस आ जाए अगर सारे मामले सॉर्ट आउट हो जाए तो, लेकिन क्या सारे लोगों के पैसे मिलेंगे इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। अगर सहारा ग्रुप वापस आ भी जाए तो क्या लोगों के बीच एक ट्रस्ट बना पाएगी जैसे ट्रस्ट पहले था? यह भी नहीं कह सकते, क्योंकि लोग ट्रस्ट पर ही पैसे इन्वेस्ट करते हैं। अगर जिस कंपनी के प्रति लोगों का ट्रस्ट नहीं होगा, लोग वहां पे बिल्कुल भी इन्वेस्ट नहीं करेंगे। तो सहारा ग्रुप के प्रति लोगों का ट्रस्ट बिल्कुल खत्म हो चुका है। 1 रुपया भी आज के डेट में या इन द फ्यूचर कोई सहारा ग्रुप में इन्वेस्ट करना नहीं चाहेगा, भले ही वो वापिस आ जाए, बड़े बड़े स्कीम लेकर के आ जाए, कोई सहारा ग्रुप में इन्वेस्टमेंट नहीं करने जा रहा है। तो बस यही था सहारा ग्रुप के डूबने की कहानी, और आप सहारा ग्रुप से कितना उम्मीद कर सकते हैं इसके बारे में भी मैंने आपको बता दिया है। फिर भी आपके जहन में अगर कोई सवाल हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें, और इसी तरह के वीडियोस के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें।